हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स की एक फैसिनेटिंग जर्नी। और आज के वीडियो में हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, स्कार्सिटी एंड चॉइस क्या होती है, इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस कितनी हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं। ये चैप्टर एक फाउंडेशन है जो आपको पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को समझने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर देगा। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चैप्टर में सबसे पहला सवाल ये आता है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच ऑफ नॉलेज होती है जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति अपनी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल कैसे करें जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिट। चैप्टर में इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन भी दी गई है जिसमें लिखा है इकोनॉमिक्स सोशल साइंस का वो पार्ट है जहाँ हमें सिखाया जाता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह से अलोकेट या डिस्ट्रीब्यूट करा जाए ताकि कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सके, प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को और सोसाइटी अपने सोशल वेलफेयर को। इकोनॉमिक्स के दो एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट, स्कार्सिटी। ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जितना आप चाहते हैं उससे कम आप, दूसरे शब्दों में हम कहें तो चीज़ों की कमी होना स्कार्सिटी है। दूसरा एलिमेंट्स आता है चॉइस। ये स्कार्सिटी का ही रिजल्ट होता है, यानी कि जब रिसोर्सेज की या फिर चीज़ों की कमी हो जाती है तभी तो हमें चॉइसेस रखनी पड़ती हैं। इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं, पहला माइक्रो एंड दूसरा मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब जहाँ पर इंडिविजुअल या फिर एक कंज्यूमर के प्रॉफिट, उसकी इनकम या फिर डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ा जाता है। अब सवाल ये आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करने में हेल्प करता है, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। गवर्नमेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स का यूज़ करती है ताकि वो टैक्सेस को, सब्सिडीज़ को डिसाइड कर सके और प्राइसेस के लिए पॉलिसीज़ बना सके। एंड फर्म्स भी माइक्रो के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करती है जैसे कि कॉस्ट एनालिसिस, रेवेन्यू, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और किस लिए करती है? फॉर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स की फॉर्म्स। इकोनॉमिक्स की दो फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कुछ ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज से डील करता है जो जुड़े होते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से, और इसमें हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पर ही स्टडी करते हैं। इसमें ना कुछ क्वेश्चंस का आंसर किया जाता है, जैसे क्या था, क्या है और क्या होगा। दूसरा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यहाँ पर इकोनॉमिस्ट की ओपिनियंस के साथ डील किया जाता है, ऐसी ओपिनियंस जो इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर दी जाती हैं। अब आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी वो सिस्टम या प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हमें ये पता लगता है कि कौन से गुड्स और सर्विसेज को बनाया, बेचा और खरीदा जाना है, या फिर किन लोगों के थ्रू ये काम होगा ताकि वो पैसा अर्न कर सकें और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। ये दो तरह का होता है, सिंप्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स। सिंप्लेक्स इकोनॉमी यानी एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर हम पूरी तरह से दूसरे लोगों पर डिपेंड नहीं होते, या फिर हम ये बोलें कि जो डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। एंड सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, जहाँ पर हम कंप्लीटली या फिर बहुत ज़्यादा दूसरों पर डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट सिनेरियो। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। इकोनॉमीज तीन तरह की होती है। फर्स्ट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में जो मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू लिए जाते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है, जैसे चाइना एंड रशिया। दूसरा है मार्केट इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस डिसीजन लेते हैं, यानी मार्केट फोर्सेस का कंट्रोल होता है, जैसे यूएसए एंड यूके। एंड थर्ड आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं वो गवर्नमेंट और मार्केट फोर्सेस दोनों के थ्रू लिए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर दोनों का कंट्रोल बराबर होता है, जैसे इंडिया। सो दिस इज द चैप्टर 1। इफ़ यू लाइक द वीडियो और फाइंड हेल्पफुल देन शेयर विद योर फ्रेंड्स जो कॉमर्स या फिर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, and tell me in the comment section which topic of microeconomics is the most challenging topic for you. Thank you.